हेलो एवरीवन, आज हम सरफेस केमिस्ट्री का ही कुछ कैटालिसिस की बात करते हैं। हम नेगेटिव कैटालिसिस की और ऑटो कैटालिसिस की। ठीक है, इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नेगेटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव नाम से जाहिर हो जाए, मतलब कोई नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। द जो नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस इज ए chemical is process decrease and slow down as a catalysis. Negative catalysis, negative कैटालिसिस। ठीक है, ये नेगेटिव कैटालिसिस कहलाते हैं जो हमारे किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या डिक्रीज कर दे, स्लो डाउन कर देते। तो ऐसे पदार्थों को नेगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट का द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फेट का एयर के अंदर रेगुलेटेड, मतलब उसे धीमा कर देता है एज ए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक, रिएक्शन क्या होती है? 2Na2SO4 प्लस के O2, इसमें सम अमाउंट में अल्कोहल ऐड कर देते हैं। 2Na2 ये इसमें SO3 है। तो Na2SO4 प्लस के O2। ठीक है, ठीक है, यही है, बस ये रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अल्कोहल क्या करता है इसके अंदर? नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करता है। ठीक है, ये रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, इसी तरह हम एक रिएक्शन और देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एयर इज ब्रैकेटेड ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ये होता है, इसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म होता है CH के लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस के O2 जब वो फ्रिक्शन होती है अल्कोहल मिलाते हैं तो फास्जिन गैस बने COCl2 प्लस के COCl2 प्लस के HCl। ठीक है, ये रिएक्शन, ये भी लिक्विड है और ये गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस। ठीक है, तो अल्कोहल क्या करता है? नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव रिएक्शन की प्रोसेस को कम कर देता है। ठीक है, जिससे फास्जिन गैस बनना रुक जाती है। और इसी के अंदर हम देखते हैं एक कंपाउंड रहता है टेट्रा इथाइल लैड। ठीक है, टेट्राइल है, इसे TEL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये किसी भी अंजन को या स्फोटन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसे कंबंशन को, इसको इमेजेशन को तोड़ने के लिए। ठीक है, मैनिजेशन ऑफ कोकिंग और इफेक्ट को दूर करने के लिए पेट्रोल के अंदर डाला जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? उसके फोटोन को रोक देता है और नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में कार्य करता है। ठीक है, मगर अब ये क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट को
हार्मफुल इफेक्ट डाला है, इस तरह आज अब इसकी जगह बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव कैटालिसिस हो गया। इसके बाद देखते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है देखते हैं। ऑटो कैटालिसिस देख, ऑटो कैटालिसिस, ठीक है। नाम से ही जाहिर हो रहा, ऑटो मतलब अपने आप, किस चीज को अपने आप सॉल्व करना, ठीक है। ऑटो कैटालिसिस कहलाता है। ऑटो कैटालिसिस is a reaction in which one of the products as a catalyst and increase the rate of reaction, ठीक है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑटो कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ऑटो कैटालिसिस मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी वो जो प्रोडक्ट बनता है वो एज ए बिहेव कैटालिस्ट कार्य करने लगे, तो इसे ही कहते हैं हम ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ये होता है जो पोटेशियम जो द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्जेलिक एसिड का MnO2 के पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर तो इंक्रीज वो करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करने लगता है, ऑटोलिस का कार्य करने लगता है प्रोडक्ट। जैसे रिएक्शन होती है, जैसे 5H2O2O4 प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इंटू 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 10CO2 प्लस के 8H2O, ठीक है। जिसमें MnA2 होता है, ये क्या है, एज ए कैटलिस्ट के बाद कार्य कर लेता है, तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये हमारा कैटलिस्ट ऑटो कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है ऑक्जेलिक एसिड के अंदर, ठीक है। रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑप्शन रिएक्शन presence of MnO तो hence form the during the reaction of ऑटो कैटलिस्ट के। इसी तरह इथाइल एसीटेट का, इथाइल एसीटेट का हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, ठीक है, रिएक्शन के अंदर तो क्या बनता है देखो, क्या होती है CH3 COO C2H5 ये तो होती है, प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस करा दो तो क्या बनता है CH3 एसिटिक एसिड बनता है, COH प्लस C2H5OH, ठीक है। ये क्या करता है, इथाइल एसीटेट हमारे ने, इथाइल एसीटेट के अंदर ये एसिटिक एसिड होता है, ये क्या नेगेटिव हाइड्रोलाइसिस का कार्य करता है, ये भी ऑटो कैटालिसिस का कार्य करता है, ठीक है। और इसी के अंदर हम जब